कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड schedule a session. These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियमवदा म्हार्डरकर। इस बार के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में मेरा 13वां रैंक आया है। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मेरा ऑप्शनल था सोशियोलॉजी। सबसे पहले ये ऑप्शनल मैंने क्यों लिया और आपको भी कैसे डिसीजन लेना है कि कौन सा ऑप्शनल लेना है। तो ऑप्शनल सिलेक्शन के लिए मेरे पास कुछ ऑप्शंस थे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ले सकती थी या फिर मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैंने मैनेजमेंट में वो पढ़ा था। लेकिन फिर भी मैंने सोशियोलॉजी डिसाइड किया। तो उसके लिए मैंने कुछ पैरामीटर्स ध्यान रखे थे कि जैसे ये ऑप्शनल का स्कोरिंग कैसे चल रहा है इन द रिसेंट ईयर्स, और टाइम इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में कई सब्जेक्ट्स जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है उसके लिए बहुत सारी बुक्स रेफर करनी पड़ती है और काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत देनी पड़ती है उन सब्जेक्ट्स के लिए। तो मैंने कुछ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स से बात करके, उनके ब्लॉग्स पढ़ के, टॉपर टॉक्स सुन के, फिर देखा था कि सोशियोलॉजी के लिए कितना टाइम लगता है कवर करने के लिए, और क्या इसके लिए गाइडेंस और मटेरियल्स अवेलेबल है या टेस्ट सीरीज अवेलेबल है कि नहीं। ये सारे एस्पेक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं ऑप्शन सिलेक्ट करने के टाइम। और फिर मैंने सिलेबस कॉपी देख ली थी सोशियोलॉजी की, और फिर देखा कि ये काफ़ी रेलेवेंट है और इट इज़ वेरी क्लोज टू द फील्ड दैट आई एम गेटिंग इनटू। और कई कैंडिडेट्स ने ऐसे भी कहा था कि थोड़ा जीएस के साथ सोसाइटी सेक्शन और ऐसे में भी उसका हेल्प हो सकता है। सो ये सारे फैक्टर्स फिर कंसिडर करके मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल डिसाइड किया था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, 1.5 साल मैंने ये जब टॉपिक पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एन्जॉयड द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग सोशियोलॉजी। और अभी मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि भले ही मैंने सिर्फ एक 1.5 साल के लिए सब्जेक्ट पढ़ा है, लेकिन मुझे इस सब्जेक्ट पे थोड़ा कमांड मिल चुका है। और मैंने बहुत मेहनत लगाई थी ये सब्जेक्ट पढ़ते वक्त, बहुत सारे सोर्सेज रेफर किए थे, बुक्स पढ़े थे, तो मैंने एंजॉय किया ऑप्शनल का प्रिपरेशन। और अगर आप भी थोड़ा टाइम निकाल के और अगर आपको इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में, तो सोशियोलॉजी कैन डेफिनेटली गिव यू अ गुड स्कोर इफ़ यू पुट इन द राइट अमाउंट ऑफ एफर्ट। तो स्टार्टिंग में मैंने ऑनलाइन कोचिंग लिया था प्रवीण किशोर सर के साथ। तो वो वीडियोस सुन के मैं वीडियो पॉज कर करके अपने नोट्स बनाती थी। तो मेरी ऐसे 4 नोटबुक्स बन चुकी थी उस सब्जेक्ट के लिए। तो ये जो थी वो मेरी बेस थी। मेरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल गया था मुझे, और मुझे एक ओवरव्यू मिल गया था कि व्हाट इज दिस सब्जेक्ट ऑल अबाउट और क्या टॉपिक्स है और उन टॉपिक्स में क्या क्या डिस्कस किया है। सो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वैसे कवर हो गए थे। लेकिन उसके बाद ऑनलाइन कोचिंग के बाद मुझे एक सेल्फ स्टडी का फेज पूरा कवर करना पड़ा। तो उसमें मैं क्या करती थी, हर एक चैप्टर वाइज जाती थी। जैसे एक चैप्टर के लिए मैं देखती थी कि कौन से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है। मैंने विशाल पब्लिकेशंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन आता है वो रेफर किया था। उसमें आई थिंक ऑलमोस्ट लास्ट 20-30 ईयर्स के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। तो फिर मैं हर सिलेबस के चैप्टर के लिए एक यूनिक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाती थी, क्योंकि हमारे सिलेबस में एवरी चैप्टर के लिए हमें 3 से 4 सब टॉपिक्स दिए हैं, लेकिन उसमें भी डिटेल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक में इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी है, लेकिन उसके लिए भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट था, रेनेसांस, एनलाइटनमेंट एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, इंटेलेक्चुअल एंटीसीजन। तो इसी में 5 टॉपिक्स बन गए। तो ऐसे में एक यूनिक लिस्ट बनाती थी। तो देन आई रियलाइज कि हर चैप्टर के लिए ऐसे कुछ 20 या 25 टॉपिक्स होंगे जो आपको प्रिपेयर करने हैं। तो एवरी सब टॉपिक के लिए, अभी ये 20-25 जो टॉपिक्स है, हर टॉपिक के लिए आपके पास 10 या 15 पॉइंट्स होने चाहिए। ओनली देन यू कैन राइट अ प्रॉपर आंसर। तो वो जो सेल्फ स्टडी का मेरा फेज था, उसमें मैं हर टॉपिक कवर करने की कोशिश करती थी। आई यूज्ड टू सर्च फॉर कंटेंट। तो मैं मेरी नोटबुक रेफर करती थी। फिर मैंने स्लीपी क्लासेस का जो ऑनलाइन फ्री एक इनिशिएटिव है यूट्यूब पे, मैं वो वीडियोस सुनती थी। उससे मेरी रिविजन होने लग गई, और उनके जो पीडीएफ्स है वो भी डाउनलोड किए, तो उससे थोड़ा वैल्यू एडिशन हो गया। फिर उसके बाद मैं बुक्स रेफर करती थी। जैसे पेपर 1 के लिए मैंने ब्लू हरलम्बस वॉज माई मेन बुक, और जो ऑरेंज हरलम्बस की फोटोकॉपी मैंने ऑर्डर कर ली थी, उसमें से कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। जैसे वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ का जो एक चैप्टर है, उसके लिए ऑरेंज हरलम्बस रेफर किया था, और थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स है जो उसमें से कवर कर लिए थे।
अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर पेपर वन दो एक्स्ट्रा बुक्स है जिनके ऑनलाइन वर्जन्स मुझे टेलीग्राम पर मिल गए थे, जॉन मैक्योनिस और मिशेल डिलिन का इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजिकल थियरी। अभी ये जो दो बुक्स है वो मैंने पूरे नहीं रेफर किए थे, लेकिन हर टॉपिक पे मैं देखती थी इसमें कुछ कंटेंट अवेलेबल है क्या, तो फिर सिर्फ वही कंटेंट मैं रेफर करती थी, ओनली फॉर इंडेक्स देख के सिर्फ वो चैप्टर रेफर करती थी। व्हाट हैपेंस इज, जब आप नोट्स पढ़ते हैं, मुझे हमेशा ऐसे सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन करते वक्त ऐसे लगता था कि अगर आप कोचिंग क्लासेस के नोट्स अगर लिखते हैं या किसी कैंडिडेट के नोट्स अगर आप पढ़ते हैं, तो ये एक सेकेंड और थर्ड लेवल का फिल्ट्रेशन होने के बाद आपके पास आते हैं। तो अगर कोई सोशियोलॉजिस्ट आपको कोई बात बता रहा है तो उसमें ना एक रिफाइंड वे होता है जो वो बात डिस्क्राइब करते हैं तब। तो मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था, इसलिए मैं थोड़ा सा रेफर करती थी जहाँ जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इग्नू का जो मटेरियल है दैट वाज आल्सो अ बिग बैकबोन ऑफ माय प्रिपरेशन। एक वेबसाइट है रिलायबल एंड वैलिड, उस पे उन्होंने बताया है कि टॉपिक वाइज कौन से इग्नू के मटेरियल्स रेफर करने, यू कैन आल्सो रेफर टू दैट। इसके बाद आता है पेपर टू। पेपर टू के लिए मैंने बीके नागला एक बुक है, उसके लिए उसमें थिंकर्स कवर्ड है, बट मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि थोड़ा पैची कवरेज है उसमें, तो आप सिलेक्टिवली उसे रेफर कीजिए। अगर आपको कहीं और मटेरियल नहीं मिल रहा है तो उस बुक को रेफर कर सकते हैं। और सेकेंडली, हाँ, इसेंशियल सोशियोलॉजी बाय नितिन सांगवान, ये बुक भी पेपर टू के लिए मैंने थोड़ी बहुत रेफर की थी। स्टार्टिंग में मैंने ये बुक रेफर नहीं की थी क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि ये एक नोट्स है, तो मेरा फ्लो नहीं बन रहा था इन द बिगिनिंग, बट जस्ट बिफोर एग्जाम्स इट बिकम्स वेरी हैंडी, तो कुछ पॉइंट्स उसमें हाईलाइट करके रखे थे एंड आई यूज्ड टू रेफर टू दैट बुक। फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लिए योगेंद्र सिंह सर की जो बुक है वो रेफर की थी, पर्टिकुलरली चैप्टर 1 जिसमें वो पैराडाइम चार्ट है और उसके सारे एस्पेक्ट्स डिस्क्राइब किए हैं, वो बुक यूजफुल थी। फिर सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, उसके लिए AR देसाई सर की बुक है, वो बुक मैंने सिलेक्टिवली रेफर की थी। उसका अगर आप इंडेक्स ही देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे वो फ्लो है, 5 phases ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, और हर फेज में हाउ वर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इम्पैक्टेड, तो इससे फायदा होगा। फिर कंटेम्प्रेरी इंडिया में नीरा चांदोक, ये एक बुक है, उसमें से मैंने सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म, ये टॉपिक्स कवर किए थे। हैंडबुक ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी बाय वीना दास, इसमें डेमोक्रेसी, इनफॉर्मल लेबर, ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए थे। और अपार्ट फ्रॉम दैट, रूरल सोशियोलॉजी बाय दोषी एंड जैन, ये बुक भी मैंने रेफर की थी। उसमें से कोऑपरेटिव मूवमेंट वाला जो पार्ट था, और भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है। आप सिलेबस कॉपी से बस मैप करते जाइए। सिलेबस कॉपी इज द बाइबल फॉर सोशियोलॉजी प्रिपरेशन। और आप इन जो सारे बुक्स जो मैंने बताए हैं वो मैंने पूरे नहीं पढ़े थे, सिलेक्टिवली टॉपिक्स किए थे, सिलेबस से मैप किया था कि ये टॉपिक यहाँ पे है तो थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्योंकि आफ्टर द बेसिक सिलेबस कवरेज, वैल्यू एडिशन बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, और आपको आपके आंसर्स को डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स, तो उसके लिए मैंने ये सारी मेहनत की थी। और अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने नेहा भोसले मैम के नोट्स, नेहा भोसले मैम के टेस्ट के जो सोल्यूशंस है, टेस्ट पेपर्स जो उन्होंने अपलोड किए हैं, वो भी मैंने रेफर किए थे। उससे काफ़ी आइडिया आ गया था कि आंसर कैसे लिखना है और कैसे अपने थिंकर्स को हाईलाइट करना है, पॉइंट वाइज कैसे लिखना है, तो उसका बहुत फायदा हुआ था और उसी से मैंने वैल्यू एडिशन भी किया था। कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. अपार्ट फ्रॉम दैट, विजन आईएएस और विजन आईएएस के जो टेस्ट सॉल्यूशंस है, टेलीग्राम पे एक कंपाइलेशन मिल गया था, 4-5 साल के टेस्ट सॉल्यूशंस का कंपाइलेशन, उसका भी बहुत फायदा हुआ था। वही मैंने उससे मैंने वैल्यू एडिशन किया था। तो दिस वाज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, लेकिन ये सब मेहनत मैं प्रीलिम्स के पहले कर चुकी थी। तो आफ्टर प्रीलिम्स आई ओनली हैड टू फोकस ऑन आंसर राइटिंग। तो तभी मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और 2-3 दिन लेती थी, मैं रिवाइज करती थी क्योंकि मुझे अभी पता था कि कौन सा कंटेंट कहाँ से पढ़ना है, फिर मैं आंसर लिखती थी। और 5 टेस्ट दिए थे मैंने। स्टार्टिंग में वही प्रॉब्लम था, स्पीड इशू की वजह से मैं पूरा पेपर नहीं कंप्लीट कर पाती थी,
लेकिन फिर प्रैक्टिस करके जब तक मैंने लास्ट पेपर सॉल्व किया, 5th मॉक टेस्ट, मेरा पूरा पेपर कंप्लीट हो गया था। उस बात की मुझे बहुत खुशी हुई थी क्योंकि बहुत मेहनत की थी मैंने सोशियोलॉजी के लिए। और ऐसे ही आप वैल्यू एडिशन करते रहिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि क्या होता है इतना सब पढ़ने के बाद कंटेंट बहुत हो जाता है बट यू कैन नॉट गो ऑन राइटिंग। मेरी स्टार्टिंग में जब मैंने फर्स्ट आंसर लिखा तो ऐसे बस मैं लिखते जा रही थी बट देयर वाज नो फ्लो और बहुत सारी अननेसेसरी चीजें फिर आंसर में आ गई थी। देन आई लर्न हाउ टू बी क्रिस्प एंड हाउ टू बी टू द पॉइंट एंड पॉइंट वाइज आंसर्स लिखे थे। इसका मुझे बहुत फायदा हुआ। थैंक यू दिल्ली नॉलेज ट्रैक, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, अपना एक्सपीरियंस और जर्नी शेयर करने के लिए। आई होप कि ये एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी।